हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का ये जो रूटीन है, ये नाइट रूटीन है, यानी शाम का वीडियो बनाया। अभी शाम के बज रहे 6:30 पौने 7 का टाइम होगा, क्योंकि अब इतने ही टाइम आरती करने का टाइम रहता है। तो इसके पहले पढ़ाई किया, अपनी प्रैक्टिस, फिर इसके बाद उठे, क्योंकि अब उठे हैं पढ़ाई करने के बाद फिर आरती करते हैं। आरती के बाद चाय वगैरह बनाया, और जो खाना बनाने की यानी तैयारी करके रख देते, बनाते देर से हैं। फिर इसके बाद फिर हमारे पास टाइम रहता है, तो फिर अभी हम बैठ के फिर अपनी स्टडी करने लगे। और बच्चों को इतने टाइम बच्चे खेल रहे हैं, और इस समय हस्बैंड भी छुट्टी पे चल रहा है, तो बच्चों को संभाल लेते हैं। बच्चों को संभालना क्या, बच्चों को यानी होमवर्क कराना है, उनको रिवीजन वगैरह कराना, तो वो सब करा लेते हैं। तो थोड़ा सा और टाइम ये मिल जाता है, क्योंकि हम दोस्तों टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, यूपी टीजीटी, और न्यू वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जैसे एलडी ग्रेड वगैरह की आ रही है। तो हमारा मानना ये है कि अभी से अपने सब्जेक्ट की कमान पकड़ लो, यानी अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जब वैकेंसी आए तो फिर जैसे कि जीके वगैरह है, वो तो तभी फिर पढ़ लिया जाएगा जब वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी अपने सब्जेक्ट की कमान अच्छे से रखो, ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारी स्टडी कितने घंटे तक होती रहती है, यानी रात को कितने बजे तक हम पढ़ाई कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा स्टडी के बाद फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था, क्योंकि जब सबका टाइम होता है खाना खाने का, फिर उसी टाइम पे उठ उठ के फिर सबके लिए खाना बनाया। और जब उठते ना, तो फिर जितने काम फैले होते हैं सभी काम को एक साथ समेट लेते हैं। तो ऐसे होता है टाइम की बचत। और हाउस वाइफ के पास, देखो वैसे सोचो तो सारा दिन आपके पास काम है, और यदि आप टाइम निकालना चाहती हो तो आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है, और यदि आप निकालना नहीं चाहते हो तो फिर टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। वैसे ही जैसे आप कोई काम को मतलब धीरे 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 कर रही हो, थोड़ा सा किया फिर बैठ गई, थोड़ा सा किया फिर बैठ गई, इससे टाइम बहुत बर्बाद होता है और पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम चला गया। और फिर दूसरी बात ये, जैसे कि अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि छोटे बच्चे हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, या फिर उनको पढ़ाऊँ कि मैं खुद पढ़ूँ। ये सारे रीज़न, देखो यही सारी चीज़ें हमारे साथ भी थी, और पहले बहुत दिक्कत हुई शुरुआत में, क्योंकि बच्चे तब ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन एक वो होता है ना कि जैसे एक रूटीन में आ जाता है। आप जैसे खाना बनाना है, बर्तन कपड़े ये सब करते जाते हो, तब उतना मतलब बच्चे भी नहीं आपके पीछे पीछे लगेंगे। और ज़्यादा छोटे होते हैं तो कोई कोई बच्चा लग भी जाता है, और नहीं तो बच्चे खेल रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि माँ ये कर रही है, वो कर रही है, घर के लोग भी जान रहे हैं। फिर इसके बाद आप यदि पढ़ाई करना शुरू करते हो, पढ़ना, तो फिर बच्चों को भी यही लगता है कि अब माँ पढ़ेगी, वो बैठेगी, और हमारे कहने से यदि हम कहेंगे भी तो हमारे पास मतलब उतना हमें टाइम नहीं देंगी। और कहीं ना कहीं कभी कभी हमें भी बुरा लगता है कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, ये है कहीं दूर नहीं रहते हैं, सामने हमारे आंखों के सामने बच्चे भी रहते हैं, वहीं हम भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पास रखते हैं। लेकिन हाँ, बस ये हो जाता है कि आप जैसे आपके डेली काम अपना रूटीन में रखे हो कि ये काम से काम मतलब ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है, एक इसके तो अपनी पढ़ाई को भी शामिल कर लो। और जब ऐसा करोगे तो सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे मैनेज होगी। अब सोच लो, आप एकदम से कोई काम आप पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल, फिर आप 10 घंटे एक साथ मतलब पहले दिन से शुरू कर दो, तो फिर आप नहीं कर पाओगे और दिक्कत भी होगी। इसलिए आप एक एक घंटे से शुरुआत करो। पहला 1 घंटा पहले दिन पढ़ा, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर धीरे 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 आपकी अच्छी खासी पढ़ाई होने लगेगी। फिर यहाँ पे बच्चे, और आज छोटी वाली रोने लगी, और कभी कभी अपनी दादी के पास भी लेट जाती है, कभी कभी नहीं लेटती हैं। और जैसे कि अब मम्मी के पास यानी दादी के पास अपनी लेट जाती हैं, तो थोड़ा हमें और आराम रहता है। और यहाँ पे इनका सोने का बिल्कुल टाइम हो गया है, और वही 9:30 बज गए थे। फिर हम पढ़ते जा रहे, और यदि हम लेट जाते हैं इनको सुलाने के चक्कर में, और इनका मन था कि लेटो मम्मा, और यदि लेट जाओ तो फिर आंख बंद हो जाती है, क्योंकि दिन में भी थक जाते हैं, और फिर लेट जाओ तो फिर नींद आ जाती है, फिर पता ही नहीं कब आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि लेटेंगे नहीं और अभी पढ़ाई करनी है। तो आज आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हमारी स्टडी रात को कितने बजे तक हो जाती है,
क्योंकि आप यदि इतनी मेहनत नहीं करोगे, इतना पढ़ा नहीं टाइम दोगे, तो फिर कैसे आपको जॉब मिल सकती है? नहीं मिल पाएगी। और दिन में भी देखो, जब आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, यदि किताब लेके बैठे हो, तो उसमें से 1 से 1.5 घंटा तो आप कभी माइंड इधर से उधर हो गया, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं बीच में, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई ऐसे करके, मतलब यदि आपने 7 घंटे पढ़े हैं तो घंटे 2 घंटे तो आप बेफालतू के निकाल दो और अच्छे से पढ़ाई सिर्फ 4 घंटे ही रख लो। तो ये सब रहता है। और शादी के बाद देखो, समस्याएं सभी की लाइफ में होती हैं, हमारी भी लाइफ में है, आपकी भी लाइफ में है। और सोचो कि कोई आपको पढ़ने के लिए घर में कहे कि नहीं अब जाओ, आप पढ़ो, जाके काम मत करो, ये मैं कर लूँगी, या आप ये छोड़ दो, तो ऐसा यार होने वाला नहीं है। यदि आपका ये डिसीजन है कि हमें पढ़ना है और एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को तैयार करना होगा, खुद से मोटिवेशन लाना होगा। ये सारी चीज़ें करोगे तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पे अब बच्चे दोनों हमारे सो गए हैं और अब हमारी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है। तो बस अब हमारा यही है कि बस प्रैक्टिस करते हैं। अपना यूथ कंपटीशन बुक हमने ली है, रखी है, तो बस इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि अब 10 किताबें पढ़ने से या फिर 10 जगह या ऑनलाइन देखने से अब नहीं होने वाला है। अब जो है तो आपने जो खुद की प्रैक्टिस बुक है, इसी से आप पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी अब हमें भी यही लगता है कि जितना कम बुक यूज करो और अच्छा मतलब बुक रखो, अच्छा कंटेंट रखो, तो आपका तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे 12:15 हो रहा था और अब हम जा रहे थे सोने। हमारी पढ़ाई ऐसी ही चलती है, 11:30, 11, 12, 12:30 ऐसी डेली होती रहती।